राधा बोलने में जब रा बोलते हैं तो श्याम सुंदर सचेत हो जाते हैं कि भाई कौन क्या कह रहा है। तो धा माने धावंती, जैसे ही धा बोला जाता है तो श्री कृष्ण दौड़ पड़ते हैं कि कोई मेरी प्राण प्रिया राधा जी का नाम ले रहा है। आपको पता है राधा जी क्या जपती हैं? राधा जी कौन सा नाम जपती हैं? राधा जी कृष्ण कृष्ण नहीं जपती, राधा जी भी जपती हैं राधा 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 राधा। किसी गोपी ने पूछा कि अरे स्वामिनी जी, आप अपना ही नाम जप रही हैं, क्यों जप रही हैं? अरे कोई अपना भी नाम जपता है भला? राधा जी बोली देखो मेरा तो काम यह है कि मेरी हर चेष्टा श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए है। किस लिए है शर्मा जी? श्री जी कह रही हैं मेरा हर कार्य, मेरी हर चेष्टा श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए है। और जब भी कोई राधा नाम लेता है श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए मैं भी राधा राधा कहती हूं ताकि सुनकर के कृष्ण प्रसन्न बने रहे। मेरे मुख से भी वो राधा राधा नाम सुनते हैं तो वो दूर नहीं जाते। जो राधा राधा गाता है उससे कृष्ण दूर नहीं जाते। कहां रहते हैं? बोले उसी के आसपास इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, उसके चारों ओर आसपास ही रहते हैं। क्यों? बोले ये मेरी प्राण प्रिया, यह है स्वामिनी जो श्री राधा जी का नाम ले रहे हैं। तो राधा जी का नाम लेने वाले के आसपास श्री कृष्ण उसी प्रकार घूमते रहते हैं जैसे अत्यंत सुगंध वाले कमल के ऊपर भौरा मड़ुराता रहता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि श्याम सुंदर हमारे पास आ जाएं तो कृष्ण कृष्ण जपो, ये तो ठीक है, पर राधा राधा जपेंगे तो कृष्ण दूर नहीं रहेंगे, दौड़कर चले आएंगे। श्री कृष्ण का नाम राधा जी कहती हैं कि जब कोई अकेले कृष्ण कहता है तो कृष्ण माने होता है काला, माने काला काला कह के चढ़ा रहे। पर जब कोई श्री कृष्ण, श्री माने राधा, तो राधा जी के सहित नाम लेते हैं तो बड़ा आदर सूचक हो जाता है श्री कृष्ण। हमारे श्री कृष्ण जब खड़े होते हैं और पास में राधा जी खड़ी हों, आपने युगल सरकार की छवि का दर्शन किया है तो श्री कृष्ण का मस्तक कहां झुका रहता है? बाईं ओर झुका रहता है पंकज जी। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण की बाम भाग में राधा जी रहती हैं और उनका मस्तक बाईं ओर झुका रहता है। मानो भाव यह है कि मैं अपने मुकुट के अग्रभाग से तुम्हें प्रणाम करता हूं, क्योंकि तुम तो हृदयेश्वरी हो, तुम तो मेरी प्राणेश्वरी हो। ये राधा परम तत्व है। इन राधा जी की कृपा के बिना हम लोगों को कृष्ण कैसे मिलेंगे? क्योंकि हमारी इतनी योग्यता कहां। अब महाराष्ट्र में तो चले रहे, एक संत की प्रसंग याद आ गया। पंकज जी, यहीं वृंदावन में एक संत विराजते थे, नाम था राधे श्याम बाबा। राधे श्याम बाबा एक थे, तो वो वृंदावन में रह करके भजन करते थे। उन्होंने कहीं सत्संग में सुन लिया कि 12 वर्षों तक यदि किसी नियम का ठीक तरह से पालन किया जाए तो भगवान का दर्शन हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं भगवान का दर्शन चाहता हूं। अब वो तो भगवत प्रेमी थे, तो उन्होंने 12 वर्षों तक कुछ नियमों का पालन किया और नियमों का पालन करके उनका एक ही अभिप्राय था, एक ही इच्छा थी कि श्री कृष्ण के मुझे दर्शन हो जाए। खूब भजन करते थे, नित्य प्रति अपना आंगन बुहारते, जैसे सबरी की तरह नित्य प्रति ठाकुर जी की प्रतीक्षा करते आगे आएंगे आएंगे। अब जैसे ही 12 वर्ष पूरे होने वाले थे तो उनकी तो व्याकुलता बढ़ने लगी। अब तो 12 वर्ष पूरे होने वाले, मेरा 12 वर्ष का नियम पूरा होगा, ठाकुर जी आ जाएंगे, मुझे दर्शन देंगे। तो ध्यान से सुनना, अब तो एक ही वर्ष रह गया, अब तो 6 महीने रह गए। अब संत सोचते अब तो 3 महीने रह गए, अब तो उनकी व्याकुलता बढ़ रही है। अब तो 1 महीना रह गया, अब तो 15 दिन रह गए, 10 दिन रह गए। ऐसे करते 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 उन संत का 1 दिन रह गया।
और जब एक दिन शेष रह गया 12 वर्ष पूरे होने में, तो उनकी मिलने की जो व्याकुलता थी बहुत अधिक बढ़ गई। रात भर सोए नहीं। सुंदर अपनी जो छोटी मोटी कुटिया थी उसको सजाया, बुहारा और खूब सारी रसोई तैयार करी। बोले कन्हैया आएंगे, अब 12 वर्ष पूरे होंगे तो ठाकुर जी आएंगे, और आएंगे तो उनको कुछ तो पवाना पड़ेगा। लाला तो मधुर प्रिय हैं, उनके लिए बढ़िया बढ़िया मिठाइयां बनाऊं। तो जो बाबा जी से हो सकता था, बाबा ने अपने समय सामर्थ्य अनुसार जो बना सकते थे खूब तैयारी करके रखी। मेवा मिष्ठान आदि आदि जो भी कर सकते थे बाबा कर लिया। अब क्या हुआ, सवेरा हुआ, नाच रहे थे बाबा, आज मेरे घर कृष्ण आएंगे, आज मेरे घर कन्हैया आएंगे। ये इसी कलयुग की घटना है। दोपहर हो गई लेकिन कृष्ण नहीं आए। अरे अभी तक नहीं आए, क्या बात है भाई? फिर सोचा हो सकता है कहीं अटक गए होंगे, अब आएंगे। धीरे धीरे दिन ढलने लगा। बाबा सोचते हैं आखिर बात क्या है। अरे कन्हैया गैयों में गए होंगे, गैया लेकर लौटेंगे, गैया घर छोड़ करके फिर आएंगे। शाम हो गई, नहीं आए। रात्रि होने लगी, अब तो व्याकुलता अधिक बढ़ गई, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, कन्हैया नहीं आए। और जब रात्रि होने लगी, सूर्य अस्त हो गया, तो निराश हो गए। सोचा कि अब मैं यहां नहीं रहूंगा, अब तो मैं वृंदावन से श्री जी के बरसाना चला जाता हूं, बरसाने में रहूंगा। ऐसा मन में निश्चय करके, और जो भोजन के लिए तमाम चीजें बनाई थी उनको एक पोटली में बांध लिया। कहीं बांट दूंगा, क्या करूंगा, वो तो आया नहीं जिसके लिए बनाया था। तो पोटली बना करके और एक डंडे में ऐसे पोटली को टांग करके कंधे पे रख करके और वृंदावन से बरसाने की ओर चल दिया। अब बरसाने की ओर चले, रोते जा रहे हैं, बरसाना की ओर चले जा रहे हैं, और मध्य मार्ग में पहुंचे होंगे। उन्होंने देखा कि गायों को लेकर के एक ग्वारिया आया है और गैयाओं को लेकर ग्वारिया आया है। और ग्वारिया ने पूछी, बाबा कहां जा रहे हो? बोले देख भैया, इस समय मेरा हृदय बड़ा दुखी है, मैं किसी से कोई बात नहीं कर सकता, अब मुझसे मत पूछो मैं कहां जा। नहीं बाबा, अब वो तो ठाकुर जी थे, बताओ बाबा कहां जा रहे हो? और ये इतनी बड़ी पोटली क्या लेके जा रहे हो, क्या है इसमें? भैया मैं वृंदावन से बरसाना जा रहा हूं। क्यों? बोले देखो मैं बहुत परेशान हूं, मत पूछो। बोले नहीं बताना पड़ेगा। तो थोड़ा बाबा ठहर गए और बाबा ने कहा, देखो बात ऐसी है कि मैंने 12 वर्षों तक प्रतीक्षा करी, मुझे लगता था कन्हैया मुझे दर्शन देने आएंगे, लेकिन नहीं आए, उनके लिए ही ये सब बनाया था। अच्छा बाबा अब इसका क्या करोगे? बोले किसी को बांट दूंगा, खिला दो। तो मुझे ही खिला दो, जब तुमको बांटना ही है ना, तो मुझे क्यों नहीं खिला देते? बोले ठीक है, अब जो भी खा ले, जिसके लिए बनाया था वो तो आया नहीं, तुम ही खा लो। वो ग्वारिया ने पोटली खोली और पोटली खोल करके बड़े प्रेम से लड्डू, पकौड़ी, कचौड़ी सब खाने लगे। और खाते खाते, बाबा आप नहीं पाएंगे, आप भी खाइए। बाबा के तो आंखों से आंसू झर रहे थे, जिसके लिए बनाया था वो आया नहीं, अब मैं तो नहीं खाऊंगा। खाते खाते बहुत मनाया, बहुत कहा बाबा एक तो पालो, देखो तुम भी सवेरे से भूखे हो, कुछ तो खा लो। लेकिन बाबा बड़े व्याकुल हो रहे थे। तो कन्हैया वहां बैठ करके पा रहे थे, और पाते पाते कन्हैया ने अपना दर्शन दिया कि पहचानो मैं कौन हूं, जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे मैं वही हूं। अपने रूप में प्रकट हो गए। सुंदर मोर पंख है, घुंघराली अलके है, सुंदर पीतांबर है, मंद मंद मुस्कान है, रुणारे नेत्र है। और उस छवि को देखकर बाबा व्याकुल हो गए, आहा अश्रुधारा बहने लगी। मेरा कन्हैया आ गए, मेरे लाला आ गए। फिर तो बाबा अपने हाथों से मारने लगे। कन्हैया बोले बाबा मुझे आने में तनिक देर हो गई, मुझे क्षमा कर देना।
मुझे क्षमा कर देना, मुझे आने में देर हो गई, आपको बहुत सताया है ना मैंने, मुझे क्षमा कर देना। और फिर क्या कहा बाबा से, अच्छा बाबा सुनो, अब तो मैंने दर्शन दे दिया, तुम्हारे बनाए हुए लड्डू पकौड़ी कचौड़ी प्रसाद भी पा लिया, अब आप वृंदावन छोड़ के मत जाओ, चलो वृंदावन चलो। पंकज जी इतना सुनते ही बाबा क्या बोले, देखो कन्हैया आपका दर्शन मिल गया, सब हो गया, लेकिन वृंदावन तो मैं जाऊंगा, अब बरसाना तो मैं जाऊं, अब वृंदावन नहीं रहूंगा, अब तो बरसाना ही रहूंगा। कन्हैया बोले ऐसा क्यों? बोले इतने दिन से तुम्हें बुला रहा था, तुम नहीं आए, तुम्हें प्राप्त करने के लिए, तुम्हें मैंने बुलाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, तुम नहीं आए, लेकिन जैसे ही मैंने बरसाना जाने का निश्चय किया, अभी बरसाना पहुंचा भी नहीं और बरसाना जाने के लिए मैं निकला तो तुम्हारी प्राप्ति हो गई। और जब बरसाना जाने के निश्चय से, अभी तुम्हें बरसाना पहुंचा ही नहीं, लेकिन श्री जी का आश्रय लेकर मैं बरसाने की ओर मैंने रुख किया, बरसाने की ओर मैं बढ़ा, और बरसाने की ओर बढ़ते समय आप प्राप्त हो गए। तो जब मैं बरसाने में रहूंगा तो मेरा भरोसा है कि आप मुझसे दूर जा ही नहीं सकते, फिर तो आप मेरे सदा सदा सर्व पास में ही रहेंगे, क्योंकि श्री जी की कृपा रहेगी तो आप दूर नहीं हो सकते। लाडली के चरण कोमल माखन से भी प्यारे, लाडली के चरण। भैया स्वामी जी कृपा कर दे, राधा जी कृपा कर दे, तो फिर श्याम सुंदर दूर नहीं रह सकते। इसलिए हे राधा, हे राधा, हम पर भी कृपा करो, हमें भी प्रभु के दर्शन हो, हमें भी उनकी कृपा कटाक्ष प्राप्त हो जाए, ऐसी प्रार्थना करें। एक कोर कृपा की करे दो, लाडली श्री राधे, एक कोर कृपा की कर दो, श्री राधे, दासी की झोली भर दो, लाडली श्री राधे, दासी की झोली
मेरे शीश कमल करे धर दो लाडले से राधे। कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। ओ दासी के झोली भर दो लाडले से राधे। दासी की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे। पशुहार दुलारी की जय हो। लाडली सरकार की जय हो। श्री राधे। नाम महाधन है अपना, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी हो। छोड़ अटारी अटा जग की, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। टूक मिले रसिकों के सदा, और सेवन को यमुना रसदानी। हमें और की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। ओ दासी की झोली भर दो लाडले से राधे। दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे। ओ मेरी आस टूटने न पाए। मेरी आस ना टूटने पाए कभी। मेरी आस ना टूटने पाए कभी। हो इस तन से प्राण भी जाए तभी। इस तन से प्राण जाए तभी। मुझे निज मुझे निज मुझे निज दर्शन का वर दो लाडले से राधे। एक गौर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। ओए के कौर कृपा की कर दो लाडले से राधे। एक गौर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। राधा रानी सरकार की जय हो। श्यामा प्यारी की जय हो। प्रीत गिरी प्रीत सिखा दीजिए मुझे। प्रीत की रीत सिखा दीजिए। निज नाम का मंत्र बता दीजिए। निज नाम का मंत्र बता दीजिए। हो मुझे प्रीत की रीत सिखा दीजिए। मुझे प्रीत की रीत सिखा दीजिए।
राधे राधे प्रिया प्रिया जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया जय श्यामा श्री श्यामा 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 प्रिया प्रिया बोलो जय श्यामा 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 प्रिया प्रिया जय राधे राधे प्रिया प्रिया जय राधे राधे प्रिया प्रिया जय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया जय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया जय राधे श्यामा प्यारी की राधे राधे प्रिया प्रिया जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया जय श्यामा श्री श्यामा 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 प्रिया बोलो जय श्यामा श्री राधे बोलो श्यामा श्यामा प्रिया श्यामा प्रिया बोलो राधे राधे प्रिया बोलो जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय श्याम सुंदर ने योग माया का आश्रय लिया। महाराष्ट्र का आरंभ करते हुए श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपासतः। योग माया का स्मरण किया और अपने अधरों से बंसी को लगाया और बंसी बजाना श्याम सुंदर ने प्रारंभ किया है। बड़ी अद्भुत दिव्य मधुर बंसी बजी। श्री कृष्ण प्रतिदिन बांसुरी बजाते, नृत्य की जो बंसी होती है वो अलग है, लेकिन महाराष्ट्र में जो बांसुरी बजी है वो बड़ी विलक्षण है। रस्तोगी जी हमेशा जो बांसुरी बजती है वो सभी किसी को सुनाई देती है, पर महाराष्ट्र में जो बांसुरी बजी वो सबको सुनाई नहीं दी। वो केवल उन गोपियों को सुनाई दी जिनको श्री कृष्ण महाराष्ट्र में बुलाना चाहते हैं। और कैसी सुनाई दी? मानो श्री कृष्ण हमारा नाम लेके बांसुरी में हमें बुला रहे हैं। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्यो न मलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोलकुंडला। मन की सारी वृत्तियां गोपियों की भय संकोच धैर्य मर्यादा बांसुरी ने छीन ली। देखो गोपी का मतलब है जो गोपनशीला हो। गोपियों ने अपने प्रेम को छुपा रखा था और बांसुरी बजी तो उनका वह प्रेम प्रकट हो गया। शर्मा जी वो श्री अखंडानंद सरस्वती जी एक बात कहते थे, बोले श्री कृष्ण ने चीर हरण में तो गोपियों के बाहरी वस्त्रों का हरण किया। चीर हरण में तो केवल बाहरी वस्त्रों का हरण किया, लेकिन महाराष्ट्र में बांसुरी बजा के उस वस्त्र का हरण किया जिस वस्त्र में उन्होंने अपने प्रेम को छुपा रखा था, अपने प्रेम रूपी धन को जहां छुपा रखा था। ऐसी बांसुरी बजाई के उनका वह प्रेम प्रकट हो गया। अब वह अपने आप को रोक नहीं सकी और जो जिस कार्य में लगी थी वो कार्य वहीं छूट गया और वो गोपियां दौड़ पड़ी। कोई गोदोहन कर रही थी, कोई घर का लेपन कर रही है, कोई अपना श्रृंगार कर रही है, कोई बच्चे को भोजन करा रही है, पति को भोजन जमा रही है। जो जिस कार्य में लगी थी वो कार्य वहीं छूट गया और वह बंसी बटकी और दौड़ पड़ी। सुखदेव जी कह रहे हैं, दुह्यन्त्यो भी अयो काश्चिद
दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधिसृत संयावमन उद्वास्या पराययो उद्वास्या पराययो। जो गोपी जिस कार्य में लगी थी वह कार्य उसका वहीं छूट गया। माने अब गोपियों को जब शरीर की ही सुध नहीं रही तो घर की, परिवार की, रिश्तेदारों की, नाते रिश्तेदारों किसको याद रहे। वह हजारों हजार गोपियां दौड़ पड़ी। किसी किसी गोपी के परिवार वालों ने, घर वालों ने उसको पकड़ के कमरे में बंद कर दिया। कहां चली? बाहर से कुंडी लगा दी। उसका शरीर तो घर में रह गया, लेकिन उसको दिव्य स्वरूप प्राप्त हो गया और दिव्य देह धारण करके वह पहले ही सबसे महारास में पहुंच गई। क्योंकि यहां प्राकृत शरीर की बात थोड़ी है, ये तो दिव्यता का स्वरूप है साहब। और जब उन गोपियों को आते हुए श्री कृष्ण ने देखा तो बड़ा स्वागत किया। आओ आओ गोपियां, आओ आओ, अरे तुम सबका बड़ा स्वागत है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वा ब्रजस्यानामयम कश्चित ब्रूतागमन कारणम। अरे देवियों आओ आओ, स्वागत है। गोपियां बड़ी प्रसन्न हो रही है, देखो स्वागत कर रहे हैं। एक तो बुलाया, तो बुलाने के बाद हमारा कितना स्वागत सत्कार हो रहा है। फिर पूछा ब्रूतागमन कारणम, तुम्हारे आने का क्या कारण है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वृंदावन पर कोई संकट आ गया हो? क्या इस वन की शोभा देखने तुम ऐसे रात्रि में क्यों चली आई? अब आप विचार करो, किसी को निमंत्रण दे के बुला लो और वह निश्चित समय पर पहुंच जाए और आप दरवाजे पर ही उससे पूछे कि भैया कैसे आना हुआ, अच्छा क्या काम है आपको, परेशान हो जाएगा कि नहीं? एक तो निमंत्रण दे के बुलाया है, तो श्री कृष्ण ने बांसुरी बजा के बुलाया है। हम अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए तो कह रहे क्यों आई हो? और इतना ही नहीं, श्री कृष्ण बोले देखो अब तुमने वन को देख लिया, शोभा देख ली, मुझसे मिल भी लिया, अब तुम लौट जाओ, अपने अपने घर जाओ। क्योंकि रजन्य ऐसा घोर रूपा घोर शत्रु निषेविता, ये रात्रि का समय है, वन प्रदेश है और इस तरह कुलीन स्त्रियों को घर के बाहर नहीं जाना चाहिए, तुम अपने अपने घर जाओ। अब आप दरवाजे पे पूछ रहे हैं कि क्यों आए किसी से, और उससे कहें कि अच्छा ऐसा है, अब हमारे भोजन का समय हो रहा है, हम लोग प्रसाद पाएंगे, आप पधारिए जाइए। कितना बुरा लगेगा सामने वाले को। और फिर एक दो जन्म की प्रतीक्षा नहीं है, हजारों हजार जन्म की प्रतीक्षा है। और जन्मों जन्मों से जिस मिलन की चाह और प्रतीक्षा मन में लिए हैं, आज वह मिलन की घड़ी आई है और श्री कृष्ण कह रहे लौट जाओ। कैसे लौट जाए? गोपियों के खिलते हुए मुख कमल सूख गए, उनकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी, उनकी आंखों में लगा हुआ जो काजल है वो धुल धुल के कपोलों पर आने लगा, आंसुओं की बूंदों से वक्षस्थल भीग गया। अपने चरण के नख से पृथ्वी को कुरेद रही है गोपी, जिससे धीमा धीमा नूपुर बज रहा है, और अपने दांतों से अधरोष्ट को दबा रही है और कह रही है भगवान, हे श्याम सुंदर, हे प्राण वल्लभ, आप ये बताओ हमें लौटाना क्यों चाहते हो? हमारे त्याग में, हमारे प्रेम में ऐसी क्या कमी रह गई जो हमें आप वापस भेजना चाह रहे हो? क्योंकि इस दुस्तज्य संसार को त्यागना बहुत कठिन कार्य है। संत्यज्य सर्व विषयान, हम समस्त विषयों को त्याग कर, भोगों को त्याग कर, अपने घर द्वार सब छोड़ करके और तुम्हारी बनके तुम्हारे लिए इस वन में आई है। माने अब हमने भगवत प्राप्ति के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया है, अपने सुख का विचार त्याग दिया है, अपना परिवार त्याग दिया है, और तो और लोग क्या कहेंगे यह लोक लज्जा का भी हमने त्याग कर दिया है। तो आप कह रहे हैं लौट जाओ, अब नहीं लौट सकती, क्योंकि बड़े दिनों के बाद तो आपकी शरण में आने का अवसर मिला है। गोपियों को श्री कृष्ण उपदेश देने लग गए, अरे देवियों तुम्हारे माता पिता तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, तुम्हारे पति परेशान हो रहे होंगे, बच्चे रो रहे होंगे, जाओ। माँ तेरा पितेरा पुत्रा भ्रात्रा पतयश्च वा
विचिन्वन्ति ह्यपश्यन्तो माकरणं बंधु साध्वसम। बंधु शब्द का बड़ा अच्छा अर्थ है। बंधु माने जो बंधन में डाल दे। हमारे जो बंधु बांधव हैं, ये भाई है, ये बहन है, ये पति है, ये पत्नी है, ये बेटा है, बेटी है, ये है, ये सब क्या है? ये बंधु, भाई बंधु। बंधु माने जो हमें बंधन में डाल रखा है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं मां करणम बंधु साधु, सब तुम्हारे बंधु बांधव तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। और गोपियां कह रही हम तो उन बंधनों को छोड़ के आ गए, अब बंधनों से हम छूट गई हैं, तो अब हमें बंधन में क्यों भेज रहे हो? अब क्यों? तुम तो बंधन छुड़ाने वाले हो। गोपियों का एक भाव पंकज जी है कि आप तो बंधनों से छुड़ाने वाले हो और हमें बंधनों में भेज रहे हो। क्या ये उचित है? हमें मत लौटाइए। श्री कृष्ण बोले तुम्हारे माता पिता। गोपियां बोली कौन से माता पिता? अरे अनेक जन्म हो चुके, हर बार नए नए माता पिता मिलते हैं, कौन से माता पिता के पास जाएं? हम तो ये जानती हैं कि हमारा और कोई माता पिता नहीं है, हमारे माता पिता तो आप हैं। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं ना, हम लोग कीर्तन करते हैं, मंदिर में स्तुति करते हैं, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो, तो आप ही माता है, आप ही पिता है, सब कुछ तो आप ही है। तब श्री कृष्ण ने उनको पातिव्रत धर्म का उपदेश दिया। देवियों तुम लोग नहीं जानती, एक नारी के लिए सबसे बड़ा धर्म है अपने पति की सेवा करना। पति यदि भाग्यहीन हो, उसका स्वभाव अच्छा ना हो, झगड़ालू हो, क्रोधी हो, दुस्सीलो दुर्भगो, भाग्यहीन हो, वृद्ध हो, जड़ हो, रोगी हो, ऐसे भी पति का अपमान और त्याग स्त्री को नहीं करना चाहिए। दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनोपि वा पति स्त्री भीर्ण हातव्यो लोकेषु विरुपातके। हाँ, एक स्थिति में पति को त्यागा जा सकता है। कौन सी? बोले पति यदि पातकी हो। पातकी माने पापी। पंकज जी यहां यह कहा जा सकता है कि पापी तो सभी हैं, आजकल एकदम निष्पाप तो कोई नहीं है। तो कोई भी नारी कह सकती है कि भाई भागवत जी में गोपियां कह रही हैं पापी को छोड़ा जा सकता है तो हम छोड़ दें, हर्ज क्या है? लेकिन नहीं, यहां जिसका अभिप्राय श्री कृष्ण दे रहे हैं उसका अर्थ यह है कि जो भगवत विमुख है, जो भक्ति से विमुख है, संतों से विमुख है, और जो भगवत पूजन में, भगवान के भजन में बाधा उत्पन्न करने वाला है, ऐसे से दूरी बनाए। यद्यपि उसका भी अपमान नहीं करना, पत्नी का धर्म है, उसको धर्म के रास्ते पे लाए। कदाचित कोई नारी ऐसी है कि जिनका पति जो है वो पूजा नहीं करते, कथा नहीं सुनते, वो कहते नहीं हमें नहीं मतलब है, तुम भी ये बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो। तो क्या करें? पत्नी का धर्म है किसी प्रकार धीरे धीरे उनको सत्संग में लगाएं, धीरे धीरे उनको कहें कि नहीं नहीं आप भी कथा सुनिए, आप भी हमारे साथ वृंदावन चलिए, आप भी हमारे साथ थोड़ा अयोध्या चलिए, और धीरे धीरे उनको भी भगवान की ओर मोड़े। क्योंकि पत्नी धर्म पत्नी है, जो धर्म की ओर ले जाए वही तो धर्म पत्नी है, जो धर्म की संगनी है वही तो धर्म पत्नी है। अनेक प्रयत्न और प्रयास के बाद भी यदि वह धर्म विमुख बना रहे तो लोकेषु फिर पातकी, फिर ऐसे से द्वेष तो नहीं करना चाहिए, झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है, पर थोड़ी सी दूरी बना के अपना भजन सुरक्षित कर लो, कहीं ऐसा ना हो उसके चक्कर में हमारा भजन भी छूट जाए, इसलिए अपना भजन ना छूट जाए, क्योंकि ये शरीर भगवत भक्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। अब देखो गोपियों को जो श्री कृष्ण उपदेश दे रहे हैं, इस उपदेश की गोपियों को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गोपियां इस सबसे बहुत ऊपर उठी हुई हैं, क्योंकि ये सब ऋषि मुनियों के रूप में रहे, ये सब जानते हैं। लेकिन उन नारियों को माध्यम बना करके श्री कृष्ण जगत की नारियों को उपदेश दे रहे हैं कि एक स्त्री का धर्म है पति को परमेश्वर मान के उसकी सेवा करना। हमारे यहां कैसी अद्भुत कल्पना है
कि पति को साक्षात परमेश्वर माना है। आप कहेंगे और क्या, हम ही उनकी सेवा करते रहे, वो कुछ ना करें, सारे धर्म हमारे लिए हैं? नहीं। जब नई बहू घर में आती है तो उसको क्या मानते हैं? लक्ष्मी। वो घर की लक्ष्मी है, वो घर की समृद्धि है, वो घर की मर्यादा है। नारियों का सम्मान हमारे धर्म में कम नहीं है। और रस्तोगी जी, आज जो समानता की बात हो रही है ना, स्त्री पुरुष की समानता की, तो समानता ला करके हम स्त्रियों को ऊंचा नहीं उठा रहे, बल्कि नीचे ला रहे हैं। क्योंकि हमारे यहां स्त्रियों का स्थान पुरुषों से हमेशा ऊपर रहा है। तो समानता का मतलब है उनको नीचे लाना, ऊपर ले जाना नहीं है। उनका स्थान हमेशा से ऊपर रहा है। आप कहेंगे अरे ये तो सब कहने की बातें हैं, कहने की बातें नहीं है। देवियों को लक्ष्मी जी कहा जाता है, लेकिन पुरुषों को नारायण कहा जाता है क्या? नाम लिया जाए तो पहले माता पिता, सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर, तो देवी आगे है कि नहीं? भैया, नारियों का स्थान हमारे धर्म में बहुत ऊंचा है। ये तो बीच में मुगल काल आया, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जब स्त्रियों को थोड़ा पर्दे में रख दिया गया और वो थोड़ा सा उनकी शिक्षा कम हो गई, और शिक्षा कम होने से, पर्दा प्रथा बढ़ने से फिर समाज में ये भ्रांति और ये बात फैल गई कि नारियों को तो बस पर्दे में, चूल्हे में लगा दिया, चूल्हा करो। ये बात नहीं है। हाँ, एक बात है, आप कहेंगे कि आप बड़ी पुरानी सोच के व्यक्ति हैं, ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन हम शास्त्र की बात आपसे करें तो ये है कि माताओं को, स्त्रियों को धन कमाने से ज्यादा महत्व गृहस्थी संभालने पे देना चाहिए। धन कमाने की जिम्मेवारी पुरुषों की है, और उस धन को संभालने की, उसका ठीक तरह से विनिमय करने की, उस धन का सदुपयोग करने की जिम्मेवारी माताओं की है। माताओं के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, बच्चों को संभालने की, परिवार को संभालने की, आने वाले अतिथियों को संभालने की, पूरी गृहस्थी को संभालने की, घर को संभालने की जिम्मेवारी किसके पास है? इसका मतलब ये नहीं कि हम ये कह रहे हैं कि आप केवल चूल्हे में घुसी रहो। अरे, आप बढ़िया तरीके से अपने घर को, गृहस्थी को सजा के, और कैसे अपनी उस बगिया के सब पौधों को और अच्छा किया जा सकता है, कैसे अपने परिवार को और सजाया जा सकता है, कैसे अपने घर को स्वर्ग बनाया जा सकता है, ये जिम्मेवारी माताओं पर है। और माताएं चाहे तो अपना घर स्वर्ग से भी ऊंचा बना सकती हैं।